हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं कि एलिफेंट्स को कैंसर क्यों नहीं होता। आपको जान के हैरानी होगी कि एलिफेंट्स को कैंसर नहीं होता, या अगर होता भी है तो बहुत रेयर होता है। तो आज हम इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि एलिफेंट्स को कैंसर क्यों नहीं होता। अब पहली चीज़ ये है कि ये जानने की ज़रूरत है हमें कि क्या कैंसर ह्यूमंस के अलावा जानवरों को भी होता है, क्योंकि एक दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है ये। जी हाँ, खाली कैंसर इंसानों को ही नहीं, डॉग्स को भी होता है, कैट्स को भी होता है, फिशेस को भी होता है, रेप्टाइल्स को भी होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो जो एनिमल किंगडम है और जितने भी एनिमल्स हैं सबको कैंसर होता है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस में आते हैं एलिफेंट, बाउहेड वेल्स और नेकेड रैट मोल। तो ये 3 एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें कैंसर नहीं होता या फिर बहुत रेयर होता है। बट क्योंकि ये वीडियो एलिफेंट पे फोकस है तो मैं एलिफेंट पे बात करूँगा कि एलिफेंट्स को कैंसर क्यों नहीं होता। इसको समझने के लिए पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसका नाम है पीटो पैराडॉक्स। पीटो पैराडॉक्स। अब पीटो पैराडॉक्स क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना ज़्यादा साइज़ में बड़ा होगा या जितना ज़्यादा लंबा जिएगा उसको कैंसर होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म जितना साइज़ में बड़ा होगा और जितना लंबा जिएगा, ये 2 चीज़ें हैं, उसको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। और जनरली ये चीज़ ठीक देखी गई है, ऐसा होता है। बट एक इंसान थे पीटो, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि एलिफेंट तो साइज़ में बड़ा भी है, ह्यूज होता है और बहुत लंबा भी जीता है, 80 साल से ज़्यादा भी जीता है। बट उसके बावजूद भी ये दोनों कंडीशंस हैं, वो साइज़ में बड़ा भी है, वो लंबा भी जी रहा है, बट फिर भी उसको कैंसर नहीं होता। इसीलिए इसको बोला गया पीटो पैराडॉक्स। अब इस पैराडॉक्स ने साइंटिस्ट को काफ़ी परेशान किया कि ऐसा क्या है यार कि एलिफेंट में कैंसर क्यों नहीं हो रहा। तो उसका सॉल्यूशन पता है आपको क्या निकला रिसर्च के बाद? कि एक जीन होता है जिसका नाम है P53। अब ये P53 जीन करता क्या है? ये ट्यूमर को सप्रेस करता है, और जो चीज़ ट्यूमर को सप्रेस करेगी वो कैंसर को रेजिस्ट करेगी, कैंसर को रोकेगी। तो एक तरीके से P53 कैंसर का दुश्मन है। अब ह्यूमंस में P53 जीन की सिर्फ एक सिंगल कॉपी होती है, बट एलिफेंट में P53 जीन की 20 कॉपीज़ हैं, 20 कॉपीज़। तो अब इंसानों में तो सिर्फ एक कॉपी है और एक कॉपी म्यूटेशन के टाइम पे ख़राब हो सकती है। बट एलिफेंट में 20 कॉपी है, एक नहीं चलेगी तो दूसरी कॉपी चल जाएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी चल जाएगी। तो उनके पास बहुत सारा रिजर्व में है, जिसकी वजह से क्योंकि बहुत सारी कॉपीज़ हैं P53 जीन की, एलिफेंट्स को कैंसर नहीं होता या बहुत रेयर होता है। अब इस फैक्ट को जानने से हमें क्या बेनिफिट होता है? साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ये जो P53 जीन है इसको किसी तरीके से इंसानों में भी इंसर्ट कर दिया जाए ताकि इंसान भी कैंसर से लड़ पाए। बट प्रॉब्लम क्या हुई है कि क्योंकि इंसानों में कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है उससे पहले वो एक्सपेरिमेंट चूहों पे करके देखा जाता है। तो चूहों पे जब ये P53 जीन उनके अंदर इंसर्ट करा गया तो ये देखा गया कि कैंसर से तो वो लड़ पा रहे थे, बट उनके जो ऑर्गन्स थे वो श्रिंक कर रहे थे। तो अब ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह से साइंटिस्ट उन नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज़ करते हैं ताकि ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए इस P53 जीन की कॉपी को यूज़ किया जा सके। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपने इससे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सीखी है तो उसको सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।